Hello friends. Now we are started session number 2, chapter 7, plant growth and mineral nutrition. So now today we are studied the topics condition for the growth rate in a plant and type of growth in plants. So now the first topic, condition for the growth. So for the normal growth in plant, the environmental and physiological condition are very necessary. प्लांट में जो भी नॉर्मल ग्रोथ होती है, दिस नॉर्मल ग्रोथ रिक्वायर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से? लाइट इंटेंसिटी है, लाइट क्वालिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वाटर अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर, ऑल द गैसेस, द एटमॉस्फेरिक गैसेस, देयर रेशियो, all these are necessary. For example, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो है. So these are the environmental condition, and these environmental condition are necessary for the growth. कोई भी environmental condition, अभी लाइट कम है तो ग्रोथ रेट पे असर करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या असर करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्लांट की हाइट डिसाइडेड करता है, प्लस उसका शेप डिसाइड करता है. बहुत ऊंचाई तक जो प्लांट रहेंगे और नीचे ढलान रहेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो प्लांट कैसे पूरा मुड़ जाएगा, स्ट्रेट नहीं होगा. बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ. अनदर फैक्टर इज अ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इन टेम्परेट रीजन, इन ट्रॉपिकल रीजन, इन सब ट्रॉपिकल रीजन, दिस फैक्टर अफेक्टेड द रेट ऑफ ग्रोथ. क्योंकि हर एक टेम्परेचर के हिसाब से जो हैबिटेट है प्लांट की, एंड दिस हैबिटेट ऑफ दिस प्लांट डिसाइडेड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड देयर नेचर. अनदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स, many internal biochemical reaction. All these are the physiological factor and they are also responsible for the normal growth and development of the plant. तो physiological factor में कौन कौन से? Supply of nutrients. The supply of nutrient, if the plant is getting a proper nutrients, sufficient amount of minerals, micronutrients, macronutrients, so their growth is a normal and it occur in fast rate. But suppose if any minerals deficiencies occur, मिनरल की कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो ग्रोथ फैक्टर पे असर करेगा. डेफिशिएंसी कॉजेस वेरियस डिसऑर्डर आ गई प्लांट में तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है एंड अफेक्टेड देयर ग्रोथ. उसके लीव स्ट्रक्चर, स्टेम स्ट्रक्चर, फ्लावर, फ्रूटिंग सब पे असर करेगा. ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेज, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ऑल दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फ्रूटिंग से लेके, फ्लावरिंग से लेके, जर्मिनेशन से लेके, सीनेशन से लेके, ऑल दीज ग्रोथ हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. तो सम ऑफ द फैक्टर्स नाउ वी आर स्टडीड इन द नेक्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट वन इज वाटर. सो वाटर इज द एसेंशियल कंपोनेंट्स in plant because it are major constituents of the protoplasm. So it maintain turgidity. So various biochemical reaction which is occur in the plants. So water provide aqueous medium. तो प्लांट को वाटर इसेंशियल क्यों है? फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल है प्लांट वाटर, तो फोटोसिंथेसिस रेट पे असर करेगा. प्लांट की टर्जिडिटी, नॉर्मल टर्जिडिटी की वजह से नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. बायोकेमिकल रिएक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस से लेके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से लेके बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है प्लांट में, इट इज़ अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ओपन रहेगा तो रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा. सो वाटर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकेंड वन इज द टेम्परेचर. The optimum temperature 25 to 35 degrees Celsius is very suitable temperature for the plant growth. कितना टेम्परेचर है? 25 to 35 degree Celsius. It is suitable for the normal plant growth and their development.
So temperature factor is also depend on the habitat of the plants, but the suitable range is 25 to 35. So luxurious growth observed in this temperature. If temperature is very high, क्या होगा? It damage the chlorophyll and affected photosynthesis. photosynthesis पे अफेक्ट करेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट को खाना ही नहीं मिलेगा. टेम्परेचर लोअर रहेगा तो इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन अ फोटोसिंथेसिस. So these are the temperature factor. Now the light. Light is essential for the germination, for the photosynthesis. So the quality of light, quantity of light, their duration, their intensity in visible spectrum, the wavelength of different wavelength of light, all these factors of the light affected the growth of plants. And in the light, photosynthetic rate, germination, all they are affected. They are directly affected the plant growth and development. Next one is a gravitational force. मैं gravitational force के बारे में आपको पता है. The direction of the plants is decided by the gravitational. They shoot, root. So these are also important factor for the growth and development. Nutrients, micronutrients, macronutrients, they are essential for the normal growth and development. So the deficiency causes disorder in the plant. So these are the condition for the growth. Now next topic is a growth rate. What is growth rate? So growth rate measured by increase in the size and area of the different plant organ like leaf, flower and fruit. आपको किसी भी plant की growth rate आइडेंटिफाई करना है, आपको ग्रोथ रेट ढूंढना है, तो आपको क्या करोगे? ग्रोथ रेट ढूंढने के लिए क्या करोगे? द फर्स्ट थिंग, आप लोग फिजिकली क्या करोगे? उसकी हाइट नापोगे. उसकी हाइट बढ़ी, पहले कुछ महीने के पहले आप हाइट काउंट करोगे, बाद में कुछ ड्यूरेशन के बाद उसकी हाइट काउंट करोगे, तो उसके पता चलेगा उसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई. The length, size of the leaves, flower, fruit, ये सब आप लोग मेजर करोगे. एंड दिस फैक्टर आर इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर को डायरेक्टली क्या करता है? आपको इंडिकेट करता है ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. सो ग्रोथ रेट इज मेजर बाय इंक्रीज इन द साइज एंड एरिया ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन लाइक लीफ, फ्लावर एंड fruit. So now next one is the efficiency index in the growth rate. It is an increased growth per unit time. Per unit time the growth rate increase is called as a efficiency index. अभी आप लोग कोई भी ग्रोथ ले रहे हो तो कुछ पैरामीटर्स आप लोग डिसाइड करोगे. And this parameter are important to measure the growth. So जो पर्टिकुलर भी मान लिया कि मैंने एक महीने का पैरामीटर 30 डेज का लिया मैंने, तो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, तो मेरा 30 डेज में कितना ग्रोथ हुआ है, या 6 महीने में कितना, या 1 साल में कितना, या 2 दिन में कितना हुआ है, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन टाइम. आप लोग ग्रोथ रेट जो मेजर करते हो उसको बोलते हैं इफिशिएंसी इंडेक्स. नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. The ratio change in the cell number over the time interval is called absolute growth rate. The ratio of changes in the cell number. अभी प्लांट की जो ग्रोथ हुई तो सेल एडिशन हो गई, तो ये एडिशन ओवर द टाइम होगा, कुछ टाइम के बाद ही होगा. डायरेक्टली अभी प्लांट लगाया उसका ग्रोथ हो गया ऐसे नहीं बोल सकते विद इन 5 मिनट्स, नहीं. सो देयर इज अ ओवर टाइम इंटरवल, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ सालों के बाद आप लोग ग्रोथ करोगे तो ग्रोथ हो जाएगी. मीन्स देयर इज एडिशन ऑफ सेल. द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द सेल नंबर ओवर द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. एंड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इंडिकेटेड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला. एब्सोल्यूट ग्रोथ इज इक्वल टू dn डिवाइडेड बाय dt. ओके, dt मीन्स टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, n means their index, cell number कितने इंक्रीज हुए. सो टाइम इंटरवल dn means cell number and dt is a टाइम इंटरवल. तो सपोज मान ले एक एग्जांपल लिया, आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट करना है, तो मैंने आपको बोला कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एक महीने में 30 डेज में
1000 सेल बढ़ गए, तो आपको फार्मूला में कैसे ऐड करोगे, AGR मीन्स एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू DN, DN मीन्स आप लोग क्या करोगे, 1000 सेल्स बढ़ गए, 1000 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना लिया, 1 महीने का 30, तो हम लोग डिवाइड कैसे किया, 1000 डिवाइडेड बाय 30 टाइम इंटरवल, और जो आंसर आएगा दिस आर द एब्सोल्यूट ग्रोथ. ओके, नाउ एब्सोल्यूट ग्रोथ मेजर एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ये क्या करता है, मेजर एंड कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है कि पर्टिकुलर 1 महीने में उतना ग्रोथ रेट हो चुका है. ओके, अभी सपोज मान लेंगे 10 डेज में और 1000 सेल बढ़ गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आंसर आएगा, 100. सो ये आंसर कब आएगा, रीज़न क्या है कि पर टाइम इंटरवल में कितना हुआ है ग्रोथ, 100. सो दीज आर द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. नाउ नेक्स्ट रिलेटिव ग्रोथ रेट. अभी नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट लिखा मैंने, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं, द रेशियो ऑफ चेंजेस इन द सेल नंबर, सेल नंबर के चेंजेस जो होते हैं, रेशो जो रेशो है सेल नंबर का ओवर द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट किसको बोलेंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम गिव द रिलेटिव ग्रोथ रेट. तो आप लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मान लिया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाला, और डिवाइडेड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, किसी मीडियम में नंबर ऑफ सेल. अभी मान लिया कि आपने एक पेट्री प्लेट में सेल लिए और हम उसको माइटोटिकली डिवाइड किया, और आपको बोला कि यार उसमें सेल बहुत सारे डिवाइड हुए, तो आपको ग्रोथ रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है. तो फर्स्ट क्या करोगे, आप लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालोगे. एब्सोल्यूट ग्रोथ में पता चला कि उसमें 10,000 सेल्स है, टाइम इंटरवल कितना है, 10 डेज, डिवाइडेड करोगे, 1000 आंसर आएगा. 1000 आंसर आ गया, तो आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, मीडियम में कितने सेल प्रेजेंट है वो आप काउंट करोगे. वो 10,000 है मगर उसके पहले भी सेल थे ना, तो ये सब सेल को काउंट करके उसको डिवाइडेड बाय n नंबर, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय n नंबर इज द रेशियो इज ऑब्टेन इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव ग्रोथ रेशियो. तो वन सेकंड कंफ्यूज मत होना, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के देखो, रेशियो ऑफ चेंजेस इन द सेल नंबर ओवर द टाइम इंटरवल, जो सेल नंबर में चेंजेस होते हैं ओवर द टाइम इंटरवल इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. और रिलेटिव ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं, व्हेन द ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को टोटल नंबर ऑफ सेल से डिवाइड किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ सेल से जो मीडियम में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव ग्रोथ रेट. एंड देयर फार्मूला इज RGR इज इक्वल टू AGR. RGR में रिलेटिव ग्रोथ रेशियो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ रेशियो डिवाइडेड बाय n, n मीन्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ सेल. सो ये हुआ आपका ग्रोथ रेट. सो नाउ हम लोगों ने अभी तो टॉपिक देखा ग्रोथ रेट, व्हाट इज ग्रोथ रेट. ओके, एंड ग्रोथ रेट के दो हम लोगों ने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखा और रिलेटिव ग्रोथ रेट देखा. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ. आप लोगों ने ग्रोथ रेट काउंट किया, मगर ग्रोथ रेट की भी टाइप्स है. देयर आर 2 टाइप्स, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. तो अरिथमेटिक ग्रोथ किसको बोलेंगे, अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट इज अ कांस्टेंट एंड इंक्रीज ऑकर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेस. मतलब मेरे पास 2 सेल थे, दो के कितने बन गए, 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 का 4, 4 का 6 ही हुआ, 2 से बढ़ रहा है, 6 का 8, 8 का 10. सो जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, कांस्टेंट, 2 से ही बढ़ रहे हैं. मीन्स द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट एंड इंक्रीज अ ग्रोथ ऑकर इन अरिथमेटिक वे, इट्स कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक ग्रोथ. और अरिथमेटिक ग्रोथ मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे की जाती है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. LT मीन्स लेंथ ऑफ टाइम, उसका लेंथ ऑफ टाइम कितना है, L0 मीन्स लेंथ ऑफ टाइम 0, जिस टाइम से आप लोगों ने स्टार्ट किया वो 0 टाइम लिया. RT, R मीन्स ग्रोथ रेट एंड T मीन्स टाइम ऑफ ग्रोथ. दीज आर द फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा. LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. सो व्हाट इज अगेन वंस अगेन व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ. The rate of growth is constant and it increase the growth occur in arithmetic progress. Arithmetic progress से जो growth होती है and जो constant growth हो रही है, 2 के 4 हुए, 2 सेल बढ़ रहे, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 10. The growth rate is a constant and increase in a arithmetic way. It's called as a arithmetic growth.
सो दीज आर द टू डायग्राम्स, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ. मैं जियोमेट्रिक बाद में लेता हूँ, मगर अरिथमेटिक ग्रोथ में देखो यहाँ पे एक सेल था, एक का दो हो गया, दो का कितना हो गया चार, चार का दो का तीन हो गया, तीन का चार, चार का पाँच, छः हो गया ना. सो यहाँ पे ग्रोथ रेट कैसे हो रही है, नए नए सेल वाइट जो दिख रहे हैं नए सेल है, एक के दो, एक एक इस डायग्राम में एक एक से बढ़ रहा है. और मैंने एग्जांपल दिया तो दो चार छः वो दो दो से बढ़ रहा था. तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं, दिस ग्रोथ इज कांस्टेंट, एक एक सेल बढ़ रहा है हर टाइम. मगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कैसी दिख रही है आपको, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, नहीं एक का दो, दो का कितना है चार, फोर का एट, एट का सिक्सटीन, सिक्सटीन का 32. तो ये ग्रोथ कैसे बढ़ रही है, इन ज्योमेट्रिकल वे, डबल डबल हो रही है एक झटके में. यहाँ पे अरिथमेटिक में डबल नहीं है, कांस्टेंट, एक 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 सेल बढ़ रहा है. यहाँ पे एकदम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एकदम फास्ट ग्रोथ ज्योमेट्रिकल वे यहाँ पे हो रही है. सो दीज आर द डिफरेंस इन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. अभी देखो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की डेफिनेशन, द सेल डिवाइडेड माइटोटिकली. माइटोटिकल में कैसे होता है, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का 32, 32 का 64. सो नाउ द सेल डिवाइडेड माइटोटिकली एंड द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल इट ऑल्सो अंडरगोज डिवीजन. तो पहला जो सेल था उसका डॉटर सेल भी, दोनों डॉटर सेल वापस अंडरगोज डिवीजन repeatedly, and this division is repeatedly. Such growth is called as a geometrical growth. Means the growth occur in a geometrical way is called as a geometrical growth. And the growth rate is a slow initially. ये growth rate कैसे रहती है, initial stage में slow रहती है, but later on it's very rapid. Arithmetic growth में कैसी थी, एकदम constant growth, एक का दो, दो का तीन, तीन का चार. बट ज्योमेट्री में दो का चार, चार का आठ, डबल 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 हो रही है पहली ग्रोथ. मगर ये ग्रोथ रेट कैसी रहती है, इनिशियल स्टेज में बहुत स्लो, बट लेटर ऑन इट गो रैपिडली, एक्सपोनेंशियली रेट से ग्रोथ होता है. एग्जाम्पल कोरोना, कोविड-19 पहले दो स्टेज में कैसे था, एकदम अरिथमेटिक ग्रोथ दिखा रहा था. बट नाउ आज न्यूज़ में पढ़ो, एकदम एक झटके से डबल डबल हो रहे हैं. ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है. तो उसका ग्रोथ रेट पहले कैसे था, स्लो, मगर अभी ग्रोथ रेट कैसे हो रहा है, ज्योमेट्रिकल वे से बढ़ रहा है. जो कंटेमिनेशन का है वो भी ग्रोथ है, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बोलते हैं. ओके, अरिथमेटिक ग्रोथ से रहता तो एक का दो, दो का एक, एक थोड़े थोड़े बढ़ते, तो इतनी जो लाखों में संख्या गई है वो उतने नहीं जाते, वो सिर्फ 1000 में रहती. मगर अभी लाखों में क्यों जा रही है, ये ज्योमेट्रिकल वे से क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं. And our geometrical growth mathematically expressed by W1 is equal to W0 divided by ERT. यहाँ पे divided का symbol भूल गया मैं. W1 means final site, W0 is initial site, R is a growth rate, T is the time of growth, E is a base of natural logarithm. So now the type of growth, यहाँ पे देखो stages of embryo में आपको मैं growth दिखा रहा हूँ. zygote divided हो रहा है geometrical way से, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे सेल रैपिडली बढ़ रहे हैं. और मगर सेकंड डायग्राम जो है इस साइड में वो अरिथमेटिक ग्रोथ दिखा रहा है. अरिथमेटिक ग्रोथ में दिस सेल डिवाइडेड, ओके, एक ही सेल डिवाइडेड हो रहा है, दूसरे सेल डिवाइडेड नहीं हो रहा है. यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में दोनों सेल डिवाइडेड हो रहे हैं. सो दीज आर द डिफरेंस. देखो यहाँ पे कलर दिया है, पर्पल कलर दिया है, सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन. जो आपको थोड़ा सा ब्लूइश कलर में दिख रहा है उस सेल में कैपेसिटी नहीं है डिवीजन की, जो पर्पल कलर में उसकी कैपेसिटी है डिवीजन में. तो अरिथमेटिक ग्रोथ में एक एक सेल डिवाइडेड हो रहा है, मगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डबल रेट से डिवाइडेड हो रहा है. सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्रोथ. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ रेट टाइप. उसका टाइप देखते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. सो मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अभी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे करो, अभी नीचे को पत्ता है, आप लोगों ने ए टाइम पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों ने मेजर किया. ओके, ये ग्रोथ आप लोगों ने पर यूनिट टाइम के हिसाब से बाद में काउंट किया, जो A1 हमें आता है वो कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलेंगे. तो मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, पहले मेजरमेंट किया था, नीचे बीच में की जो डायग्राम है मेजर किया था, कुछ दिनों के बाद दूसरा में बाद में वही लीव्स मेजर करने के बाद बढ़ गई उसके साइज. ओके,
और दोनों को कंपेयर किया कि एक हफ्ते पहले अंदर की साइज जो वो इतनी थी, अभी इतनी हो गई. सो मीन्स मेजरमेंट एंड कंपेरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. समझ में आया? देखो ये एक ही पत्ता है, जो अंदर की डायग्राम जो है वो पहले मैंने मान लिया कि मैंने आज ये इसकी साइज़ काउंट की, ए दिया नंबर उसको, इसका कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और एक हफ्ते के बाद वापस काउंट किया, वो पूरा ग्रीन दिख रहा है आपको, डार्क ग्रीन, वो एक हफ्ते के बाद किया. उसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे पाया कि A1 दिया उसको, वो 10 सेमी स्क्वायर. दोनों की कंपेयर की है. एक आज के दिन मैंने 5 सेंटीमीटर किया और एक नेक्स्ट वीक के बाद वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है. जो ग्रोथ रेट मेजर किया और कंपैरिजन किया टोटल ग्रोथ रेट को पर यूनिट टाइम पे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. नाउ नेक्स्ट वन इज अ रिलेटिव ग्रोथ रेट. अभी देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा, तो उसमें रिलेटिव का ये भी एग्जांपल बताता हूँ आपको. रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसा है? द ग्रोथ रेट of given system per unit time express on a common basis per unit initial parameter. जो ग्रोथ रेट कोई भी कॉमन बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट. वापस देखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कॉमन बेसिस पे नहीं करते, वो कंपैरिजन पे और मेजरमेंट पे करते. यहाँ पे मेजरमेंट किया है और कंपैरिजन किया है. बट नाउ इन रिलेटिव ग्रोथ रेट में ईयर हम लोगों ने कंपैरिजन नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, गिवन सिस्टम टाइम पे हम लोगों ने कॉमन बेसिस पे उसको ये किया. कौन से बेसिस पे किया? ओनली कॉमन बेसिस पे. कॉमन बेसिस का इनिशियल पैरामीटर किया. अरे इतनी ग्रोथ थी तो 10 गुना बढ़ गया. काउंट तो नहीं किया, मेजर तो नहीं किया, कंपेयर भी नहीं किया. हम लोगों ने सिर्फ एक टेंटेटिवली पैरामीटर दिया. अरे उसकी ग्रोथ फलाना इसकी इतनी पर्टिकुलर थी, 5 kg था, और दूसरे दिन मैंने देखा कि एक हफ्ते बाद 10 kg बन गया. तो काउंट तो किया नहीं है, अंदाजे से हम लोग जो ग्रोथ रेट है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट. द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस. वर्ड क्या यूज किया है? कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव ग्रोथ रेट. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्रोथ कर्व. सो व्हाट इज ग्रोथ कर्व? इट इज अ graphical representation of total growth per unit time against time. So now the growth rate, it is a graphical representation of growth against time is called as a growth curve. And the growth curve showing there is a 3 curves. Growth curves are 3 types curves: linear growth, exponential curve and sigmoid curve. Okay, तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ कर्व का इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ग्रोथ कर्व के बारे में देखो. वापस देखो, व्हाट इज ग्रोथ कर्व? The graphical representation of total growth against time, and there are 3 types of growth curve: linear, exponential and sigmoid. तो arithmetic growth curve is a linear while geometrical growth is exponential. arithmetic growth कैसी है? linear है, एक स्टडी लेवल से स्ट्रेट ग्राफ आता है उसका. geometrical growth का कैसा आता है ग्राफ? एकदम कैसे आता है? एक अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको टर्जिट और फरो रहते हैं. ओके, मैं डायग्राम आपको आई विल शो द डायग्राम. तो यहाँ पे देखो, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है. ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का डायग्राम कैसा एकदम एस शेप जैसा है. तो उसका ग्रोथ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, वापस स्टडी हुआ है, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बोलेंगे. अभी अरिथमेटिक ग्रोथ बुक को आपको मैं ग्राफ बताता हूँ. तो आपके सामने जो ग्राफ है एकदम ये अरिथमेटिक ग्रोथ दिखता है, कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है. So these are called as exponential growth या arithmetic growth curve.